एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो विनय कोमल जायसवाल के ऊपर है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको देखकर अच्छा लगेगा और कमेंट ज़रूर करना। ऐसा उनके ऊपर वीडियो मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ। जब चीज़ें ज़्यादा ओवर हो जाती हैं तो बोलना पड़ता है मैं अपने आप को एक्सप्लेन करती हूँ, मैं अपने आप को परफेक्ट रखती हूँ, मैं जो करती हूँ सही रहता है, बाकी सामने वाला इंसान गलत है। ये कहना कहाँ तक सही है, आप लोग बताना। कोमल का मैं वीडियोस देखती हूँ, हालांकि निगेटिविटी तो नहीं रहती है, लेकिन ये मैं का अहंकार बहुत रहता है। आप लोग देखते हो कि इनकी फैमिली से ज़्यादा बनती नहीं है, ये दिखता है। न दोनों नंदों से इनका बनता है, न अपने ससुराल वालों से बनता है, क्योंकि इनका कहना है कि इनके साथ में हमेशा गलत होता है, पक्षपात होता है। और किसी हद तक हमने भी ये माना है, इनकी बातों से हम भी सहमत हैं और हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग भी सहमत हैं कि सच में इनके साथ में पक्षपात होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं ही सही हूँ। और उन इंसानों में से ये कोमल है। विनय को तो उतना मैं एक्सप्लेन करते नहीं देखती हूँ। विनय जो भी होता है थोड़ा बहुत वीडियो बनाते हैं और उसके बाद से उनका काम ऑफिशियल है तो वो ऑफिस का ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन कोमल के वीडियो में मैं अधिकतर देखती हूँ मैं अपने आप को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कैसे करना है, कोई कोमल से सीखे। ये गलत है। अगर मेरी वीडियो कोमल देख रही हैं तो इस चीज़ को ज़रूर गौर करिएगा कि अपने आप को इतना भी एक्सप्लेन मत करो आप कि सामने वाला बंदा आपकी गलती देखकर बोल पड़े। ऐसा नहीं है कि आप जो दिखाते हो उसमें गलतियां नहीं होती हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन आपका जो वीडियो रहता है कंप्लीटली शुद्ध रहता है, इसलिए आपको कोई ज़्यादा नहीं बोलता। लेकिन ये मैं का अहंकार बार बार अपने मुंह से अपने आप को बड़ा साबित करना, अपने आप को सही साबित करना, अपने आप को सच्चा साबित करना, ये गलत है। कोमल का वीडियो आज मैंने देखा, जिस वीडियो को देखकर ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोग जाकर ध्यान देना। कोमल जो आज वीडियो में की हैं ये हर वीडियो में करती हैं जब इनके ऊपर सवाल उठते हैं। तो सवाल क्या होता है, अधिकतर इनके ससुराल से रिलेटेड सवाल होता है। अभी दीपक जायसवाल और दीपक जायसवाल की वाइफ दिल्ली आई हैं। इनको पता था कि दीपक जायसवाल इनके घर में आएंगे, लेकिन दीपक जायसवाल अपने बड़ी बहन के घर में आए। और मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। घर का जो सबसे बड़ा सदस्य होता है ना, अगर हमारा सदस्य एक जगह पे रहकर भी अलग अलग रहता है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि सबसे बड़ा सदस्य जो उस घर का है ना, उसके घर जाए। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो कोमल का कहना था कि हमारे यहाँ आने वाले थे, हमने पूरी तैयारी की थी लेकिन नहीं आए। ऐसा कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उसके दूसरे या तीसरे दिन आए। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हैं। कुछ लोगों ने इनको कमेंट किया कि आप जेट के सामने एडवांस बनते हो, स्लीवलेस पहनते हो, सर पे पल्लू रखकर अपने आप को संस्कारी दिखाते हो। तो इन्होंने उस पर भी एक्सप्लेन किया। मैं जो पहनती हूँ बहुत लहजे में रहकर पहनती हूँ। हमारे पास प्रमोशन के भी कपड़े आते हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए पहन के और रख देती हूँ। छोटे कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ। मुझे भी पता है कि मुझे मेरे ससुराल वाले भी देखते हैं। अब इस बात से साबित क्या करना चाहती हैं कोमल कि मतलब किट्टू छोटे कपड़े पहनती है तो क्या उसके ससुराल वाले नहीं देखते हैं? और कपड़े पहनने की बात कहें कोमल, तो आपने अपने ही बर्थडे पे ऐसा कपड़ा पहना था जो कि आपके नंदोई, आपकी ननद, सब लोग आपके बर्थडे में थे। पीछे से पूरा बैकलेस दिख रहा था। बहुत ही गंदा ड्रेस था आपके बर्थडे में। जो ब्लैक कलर का आपने ड्रेस पहना था वो आपके ऊपर बहुत ही डर्टी दिख रहा था। और ये मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग आपको कमेंट करके बताए थे। तो यहाँ पर अपने आप को एक्सप्लेन करके ये लोगों को जताना कि मैं ही सही हूँ, मैं जो करती हूँ परफेक्ट करती हूँ, ये बहुत बड़ा आपको मतलब ये अहंकार है अंदर। आपको लोग देखते हैं, आपको लोग दूसरे आपके फैमिली के अकॉर्डिंग आपको प्यार करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हमेशा मैं और अपने आप को एक्सप्लेन करना कि आप ऐसा कमेंट कर रहे हो हमारे परिवार के खिलाफ,
हमारे परिवार के लिए, तो मैं अपने तरफ से किस तरह से सफाई पेश करूं कि सामने वाला जो सोशल मीडिया पर हमको देख रहा है वो हमें सही समझे। आपकी एक्टिविटीज़ दिखाती है कि आप क्या कर रहे हो, और ये ज़्यादा मैं का जो रट्टा लगाते हो ना, इससे जो अपने आप को सही साबित करने के लिए ज़्यादा अपना ही बड़ाई करते हैं मुँह से ना, सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। ताली कभी सुना है, कभी एक हाथ से बजती है? कभी नहीं बजती। मैं मानती हूँ कि आपकी फैमिली आपके लिए भेदभाव करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपकी गलती कोई नहीं है। होती है गलती, इक्वली गलती दोनों की होती है। कहीं उनके तरफ से गलतियां होती है तो कहीं आपके तरफ से, और ये हर घर में है, राइट। आपकी फैमिली आपके साथ में पक्षपात करती है, भेदभाव करती है ससुराल में, तो कहीं आप भी तो उनके साथ में भेदभाव करते हो। अब ये चीज़ कहना कि नहीं मैं ही सही हूँ, तो ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। अपने आप को इनके जेठ जेठानी जा रहे थे घूमने लाल किला, तो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जेठ जेठानी जा रहे थे तो हमको पूछा था, तो हमने पहले मना किया, फिर बोला कि चलो ठीक है चलते हैं। फिर इन लोगों का प्लान कैंसिल हो गया जेठ जेठानी का। फिर दूसरे दिन जा रहे थे तो फिर इनको पूछा गया, कोमल को, कि चलो हम चलते हैं, आप भी चलो घूमने। तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरी बेटी का तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। एक बार के लिए अगर मैं चलूँगी तो उनके हस्बैंड से पूछूं, यानी कि विनय से। तो विनय ने मना कर दिया कि मेरा ऑफिस है, हम नहीं आ सकते। क्या एक दिन के लिए आपके पास छुट्टी नहीं है? क्या आपके हस्बैंड के पास एक दिन के लिए छुट्टी नहीं है? अगर आपका परिवार इतनी दूर से आपके पास आता है और आपको इतने मान सम्मान के साथ बुलाता है, तो क्या आपको एक दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती अपने परिवार के लिए? और फिर कहते हो कि हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। आप ही लोग बताना कि ये कोमल का ही कहना है कि हमें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारा है, हम बिना बुलाए किसी के यहाँ जाते नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले की वीडियो है। तो ये तो पूछने के बाद भी सामने वाले को सिरे से एकदम मुंह पे जवाब दे देती हैं, मना कर देती हैं। अब बताओ कि वो बड़ा, इनसे बड़ा है, इनसे बड़ा जेठ है, जेठानी है, उन्होंने पूछा इनको और इन्होंने क्या किया, मुंह पे मना कर दिया। दीपक जायसवाल को मैंने देखा है, चलो ठीक है इस टाइम पे अपनी शादी को लेकर ट्रोल हो रहा है, लेकिन परिवार को लेकर चलने वाला एक अगर इंसान कहेंगे ना, रॉयल इंसान, तो दीपक जायसवाल हमेशा इक्वली सबको मान सम्मान देता है और सबको पूछता है। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप लोग इस बात को क्लियर करना। दीपक जायसवाल अपनी तरफ से फैमिली में अगर कुछ मतभेद भी होता है, खटपट भी होता है, तो अपने तरफ से सिर्फ एक वीडियो लाकर डाल देता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। तो कोमल ये सही नहीं है। यहाँ पर तो आपकी गलती मुझे दिख रही है कि आप कहते हो आपकी फैमिली आपको पूछती नहीं है, और जब पूछती है तो आप मना कर देते हो, आपके पास टाइम नहीं रहता है। तो ऐसा तो है नहीं, आप 12 महीने ड्यूटी करते हो, 12 महीने ड्यूटी करते हो, तो क्या आपकी फैमिली 12 महीने में एक बार आपके पास आती है तो आप उनकी खुशी के लिए जा नहीं सकते? आपके पति के पास छुट्टी नहीं है? मुझे नहीं लगता कि ये वाजिब कोई एक्सक्यूज़ आपने दिया था, या जानबूझ के विनय छुट्टी लेना नहीं चाहता है जेठ जेठानी के साथ जाने के लिए। इनका एक्सक्यूज़ था कि मैं अकेले इसलिए नहीं जा सकती कि अविका का इनके तबीयत ख़राब था और अविका अकेले इनसे संभलती नहीं है जब तक कि इनके पति नहीं जाते हैं, तो इसलिए मना कर दिए जाने से। और इनके पति नहीं गए क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे कि उनके साथ घूमें। अब सामने वाला बंदा जहाँ पर वो रुके हैं अपनी बहन बहनोई के पास, क्या वो उनकी ड्यूटी नहीं होती? क्या वो जॉब नहीं करते? लेकिन फिर भी वो अपने जॉब को स्टॉप करके फैमिली आती है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जब आप अपनी फैमिली में घुलोगे मिलोगे नहीं, अपनी फैमिली को देखोगे नहीं, सामने वाला अगर पूछ रहा है तो मैं तो यहाँ देख रही हूँ कि आपने खुद कहा कि मेरे जेठ जेठानी आए थे मुझे बुलाने के लिए, तो जब आपकी फैमिली पूछ रही है तो आप अगर मना कर रहे हो तो आपकी गलती है। नहीं पूछती तो यहाँ पर भाई आपका रीज़न वाजिब था कि आप नहीं गए, आपको आकर भी नहीं पूछे लोग, तब हम समझते कि सच में इसके साथ भेदभाव हो। लेकिन आपकी फैमिली आकर, आपके जेठ आकर, जेठानी आकर आपको मान सम्मान से पूछ रहे हैं कि चलो घूमने के लिए, तो आपने मना कर दिया। फिर कहते हो कि हमारी फैमिली हमें पूछती ही नहीं, इम्पोर्टेंस ही नहीं देती है, तो ये तो गलत है। मैं का अहंकार जब तक रहेगा ना, कभी नहीं अच्छा हो सकता है।
तो मैं का अहंकार छोड़िए और सोशल मीडिया पर अपने आप को सही साबित करने के लिए मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, मैं अपने परिवार के लिए ऐसे करती हूँ। मतलब सबसे पहले अगर एक सवाल उठ गए कोमल के ऊपर और कोमल ने उस बात की सफाई नहीं दी, ये हो ही नहीं सकता। तुरंत आकर सफाई देना कि नहीं मैं ही हूँ सही। तो भैया ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। आप इतने भी परफेक्ट नहीं हो ना कि आपके पूरी फैमिली ख़राब है और आप एकदम परफेक्ट हो, सही हो। सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ बुरा होता है। कभी आप रियलाइज़ करके देखना कि क्या सामने वाला गलत कर रहा है तो क्या मैं नहीं कर रही गलत। सोचना एक बार। और इस वीडियो को यहीं करते हैं। अब आप लोग बताना कमेंट